हेलो, माई सेल्फ अभय शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कल वाले लेक्चर में जो है पढ़ना में और कुछ मतलब थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वो लेक्चर एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, हमने भी ध्यान नहीं दिया। बाद में देखा तो उसमें काफी चीजें छूट गई हैं। ठीक है ना, तो उसको हम पहले आज यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज एक नया इंटरेस्टिंग मस्त सा टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो हमारा पिछले वाले वीडियो में छूट गया था उसको पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक आज का होगा, जो हम स्टार्ट करेंगे नया पिछला वाला देखने के बाद, वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो पहले जो कल छूट गया था उसको हम देख लेते हैं। कल जो है शायद लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद हमें पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना था। ठीक है ना, तो इतना पूरा कट हो गया था, नहीं बन पाया था। बना था लेकिन एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गई, वो देखा नहीं, बाद में वो गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, तो पहले वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट मतलब कट नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट पीटी लिख रहे हैं शॉर्ट में ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन it has two directions. It has two directions simultaneously, which is practically not possible. Which is practically not possible. ठीक, ये बोल रहा है कि दो फील्ड लाइंस, मान लीजिए एक फील्ड लाइंस ये है पहली वाली, एक फील्ड लाइंस ये है, ठीक है, दूसरी वाली। ये दोनों फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर कर देंगी तो क्या होगा, ये कर दी है तो क्या हुआ, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दो, एक ही पॉइंट पर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, टेंजेंट हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पर इसकी दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यही लास्ट प्रॉपर्टी बची थी। ठीक है ना, इसके बाद में पढ़ना था डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फील्ड लाइंस। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, चलिए देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। छोटा सा है, मतलब मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके लिए फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ठीक है ना, निगेटिव चार्ज होगा तो बाई पॉजिटिव निगेटिव के लिए तुमने डिस्कस कर लिया था, रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड। लेकिन अगर डाइपोल हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अभी डाइपोल हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, डाइपोल एक सिस्टम होता है किसका, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। ठीक है ना, तो देखते हैं उसको। टॉपिक क्या है, हेडिंग लगाइए, डिफरेंट patterns of electric field lines। ठीक, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होगी फील्ड लाइंस। ठीक है ना, पढ़ा ही है। निगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होंगी। क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ आती होंगी। ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, ये आउटवर्ड। ठीक, लेकिन अगर डाइपोल हो, फॉर डाइपोल क्या, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो एक मान लीजिए पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में खत्म होती है। ठीक, इसके लिए जो डाइपोल हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक, यहाँ अंदर आ रही है फील्ड लाइंस, यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं।
तो इसका पैटर्न ऐसे हो जाएगा। किसके लिए? डाईपोल के लिए। किसके लिए? डाईपोल के लिए। लेकिन अगर दो इक्वल चार्जेस हों, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो उसके लिए कैसा होगा? अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो उसके लिए कैसा होगा? भाई पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, ठीक, इसके लिए भी ऐसे निकलती रहेगी। निकल ही तो रही है भाई, अंदर कहाँ जा रही? कहीं नहीं जा रही ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या होती हैं? इमर्ज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और टर्मिनेट कहाँ होती हैं? निगेटिव पर। निगेटिव यहाँ कहीं है ही नहीं, टर्मिनेट होंगी नहीं, तो केवल निकल रही हैं। और यहाँ बीच में, इसके मिड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0 होती है। बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है क्या होती है? 0। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो बाहर साइड, आउटसाइड 0 होती है। इसमें क्या? अंदर साइड 0 होती है। और इसमें 0 किधर होगी? पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव तरफ। जिधर चार्ज की वैल्यू कम होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। जिधर चार्ज की वैल्यू कम होगी, इस केस में आउटसाइड, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या हुआ? पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही डिफाइन ही करता है कि मान लीजिए कि कंडक्टर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन 0 होगी कैसे, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना? कैसे 0 होगी? अच्छा, मान लीजिए कंडक्टर के बाहर, मान लीजिए कैसे कोई कंडक्टर रखा है, इसके अंदर 0 है तो क्या इसके इस साइड होगी कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ठीक है ना? या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई आदमी उधर खड़ा है इसके इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख पाएगा कि नहीं? ये सारी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे टेस्ट कर देते हैं। चलिए, टॉपिक है, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये कोई कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है भाई। इसमें कंडक्टर है, इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, पक्की बात है। मेटल है तो कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लाइंस होंगी, वो ऐसे होंगी, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, पढ़ा ही है। ठीक, बताइए, होंगी? पक्का होंगी। तो ये जब पॉजिटिव यहां आएंगी तो इसमें भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे भाई, निगेटिव के पास, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव निगेटिव क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर सेल्फ जनरेट हो जाएंगे क्या? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए। और ऐसे चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक। अच्छा, ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कंडक्टर में, इसमें भी एक सेल्फ जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मतलब ये कंडक्टर खुद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा। कैसे करेगा भाई? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक, और किधर हो जाएगी? एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और ये कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। ये कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि ये हो जाती है ई एक्सटर्नल के बराबर। समझ रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि ये इसके इक्वल हो गई। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें इंटर करेंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और वही तभी हम इसमें अगर किसी को बैठाएंगे और उससे पूछेंगे क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा आंसर होगा नो,
इसीलिए कंडक्टर के अंदर किसी भी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है 0 होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस स्पेस पे, तो भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होती है नहीं, तो यहाँ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी तो रेडियली आउटवर्ड होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा ही। तो अगर हम कंडक्टर के बाहर देखें तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर की बात करें तो इसकी वजह से जो एक कंडक्टर खुद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है, इसी वजह से जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं इक्वल होने की वजह से। ठीक है ना, इसीलिए कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक, यही रीजन है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या कह सकते हैं? फॉर अ कंडक्टर द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज इक्वल्स टू 0। बस किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो क्या होती है? 0। क्यों होती है? रीजन ये है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आते हैं। किस पे आते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, क्या है हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, जिसमें दो पोल हो। मोनोपोल मतलब एक पोल, सिंगल पोल। ट्राइपोल मतलब 3 पोल। ठीक है ना, तो वैसे भी हम पढ़ने चल रहे हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ने चल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इसकी जो पहले डिफिनेशन है वो देख लीजिए। It is the system of two equal and opposite charges separated by a very small distance 2l। ठीक है, ये क्या है? ये जो है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये दो चार्जेस का एक सिस्टम है, और दो चार्जेस कैसे हैं? इक्वल हैं और अपोजिट हैं। मतलब एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, लेकिन जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, और वो कितनी दूरी पर सेपरेट किए गए हैं, कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं? 2l डिस्टेंस, मतलब बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, एक ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। ये दोनों सेपरेट है कितने पे? 2l पर। यहां पर मान लीजिए सेंटर है O, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? l हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? l। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी होती है। 2l बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी ये डिस्टेंस होती है। मतलब जो डाइपोल के बीच में डिस्टेंस होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, लगभग 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक लाई करती है। मतलब इतनी कम होती है, एंगस्ट्रॉन में होती है। किसमें? एंगस्ट्रॉन में। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। अच्छा, इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो NaCl ब्रेक होता क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस और Cl माइनस। चार्जेस क्या है? इक्वल एंड अपोजिट हैं, और दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होती है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है। लगभग कितने होती है? एंगस्ट्रॉन में होती है। किसमें होती है? एंगस्ट्रॉन में है भाई, बहुत कम है। एंगस्ट्रॉन में मतलब 10⁻⁻10 ही तो। बताइए, तो एंगस्ट्रॉन में है तो इसका मतलब बहुत कम होती है, और बहुत कम किस केस में होता है? डाइपोल केस में। तो ये एग्जाम्पल हो गया NaCl। मतलब जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, SCl, ठीक है ना, SCl भी हो सकता है, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, वो सब किसके एग्जाम्पल है? डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अच्छा, ये तो मान लीजिए केमिस्ट्री में है। फिजिक्स में अगर हम बात करें, भाई फिजिक्स में एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। तो मान लीजिए कि एक मेटालिक स्फीयर है, 2 मेटालिक स्फीयर है। ठीक है ना, क्या है? 2
मेटेलिक स्फीयर है। ठीक, ये दोनों भी अनचार्ज हैं, मतलब चार्ज इस पर 0 है। ठीक, लेकिन कुछ समय के बाद क्या किया गया, कुछ क्षण बाद इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया गया। क्या? पॉजिटिवली चार्ज रॉड। ठीक, तो भाई ये 0 है, इसका मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव इधर अपने निगेटिव को सब क्या कर लेगा, खींच लेगा, और इधर अगर निगेटिव आ गया तो यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। ठीक, बताइए अब हम अगर इस रॉड को अलग कर दें, सॉरी अगर इस स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को अलग कर दें तो इस पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और इस पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। बताइए अब हम इसको अलग कर लें, अगर इसको देखिए अभी ये टच है, इसको हम थोड़ा सा खसा के उधर कर दें तो भाई इसमें केवल पॉजिटिव बचेगा, इसमें केवल निगेटिव, हम रॉड हटा सकते। लेकिन पहले इसको हटाने के बाद ही हम ये रॉड हटाएंगे। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा खिसका है, बहुत ही कम डिस्टेंस। ठीक है ना, तो डिस्टेंस भी बहुत कम है, और इक्वल 5 इस पे भी है, 5 इस पे भी, इक्वल और अपोजिट चार्ज भी है। भाई जितना निगेटिव इधर होगा उतना ही पॉजिटिव इधर जनरेट होगा। बताइए। ठीक, तो ये हो गया किसमें, फिजिक्स में इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, इसको नोट लीजिए, फिर आगे हम जो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर कर सकते हैं। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने पढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट करना सीखा ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ रहे हैं, जिसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको पढ़ेंगे। एक नई फिजिकल क्वांटिटी है मेजर करने के लिए। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए 1 2 3। ठीक, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई, जो कि होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई जो कि होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है ना, क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, ये होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ठीक है, अच्छा एक बात और दिमाग में आई होगी इसके जस्ट पहले, ये 2L हम क्यों लिए हैं? भाई L भी तो ले सकते हैं, हाँ आप ले सकते हैं L, लेकिन क्या होता है कभी कभी न्यूमेरिकल्स में जब कैलकुलेशन करने लगते हैं तो अगर हमें हाफ लेना पड़ता है तो वहां L/2 हो जाता है, तो थोड़ा न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन होती है वो टफ बन जाती है। लेकिन अगर हम 2L लेंगे तो वहां हमारा जो हाफ होगा वो L बनेगा, तो न्यूमेरिकल्स में जो कैलकुलेशन होगी वो इजी होगी। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 2L लेते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल रीजन है, और कुछ नहीं हो सकता इसके लिए। ठीक है ना, तो हम 2L ले सकते हैं, आप L भी ले सकते हैं, आप R भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आपका जो मन, ठीक है ना, जैसे भी। बाकी जो ज्यादातर लिया जाता है ये 2L ही लिया जाता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P इक्वल्स टू QL, तो इसको Q इंटू 2L, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, किसी भी एक चार्ज का, आइदर चार्जेस मतलब किसी भी एक चार्ज का, चाहे वो प्लस की चाहे माइनस की। ठीक है ना, क्योंकि हम चाहे प्लस क्यू लें चाहे माइनस क्यू लें, किसी एक चार्ज का, और उन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उन्हीं के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डिफाइन करना हो तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक, अगर इसकी हम डायरेक्शन की बात करें, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायरेक्शन क्या होता है, तो वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें तो भाई चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम, और डिस्टेंस मीटर, तो कूलाम मीटर की ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर आंसर आएगा तो हम किसमें लिखेंगे, कूलाम मीटर में।
अब इस पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या कर लेते हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल। दिया है कि QA दिया है क्वेश्चन, QA की वैल्यू दी गई है +2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम एट 0,0, ठीक। QB दिया गया है -2.5 इंटू 10⁻7 कूलाम एट 0,0,15। आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड डायरेक्शन, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को फाइंड करना है और डायरेक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। पॉज करके ट्राई कीजिए, स्टॉप करके ट्राई कीजिए, रोक के ट्राई कीजिए। आता है अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, नहीं आता फिर भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत और करने की जरूरत है, ठीक है। नहीं आता तो हम बताते हैं, ठीक। चलिए, ठीक। तो देखिए इसमें तो डिस्टेंस जो है हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए हम तीन एक्सिस लगा लेते हैं, इसमें एक निगेटिव एक्सिस भी है, इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई, इसको मान लीजिए जेड, इसको मान लीजिए निगेटिव जेड, ठीक है। तो ये क्या है, QA कितने 0,0, मतलब x0 y0 z -15। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है -15, यहाँ पर क्या रखा है QA, ठीक। उसी तरह QB 0,0,15, मतलब x0 y0 z 15, यहाँ पर क्या रखा है QB, ठीक 15। तो भाई 15 ये, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 15 ये है, 15 वो है, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। बताइए टोटल डिस्टेंस भाई 30 सेंटीमीटर ही तो होगी, बोलिए बिल्कुल होगी। अच्छा ये हमें मिल गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता क्या है, P = Q × 2L ही तो होता है, और Q की वैल्यू 2.5 है, 2.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक, इंटू 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻9, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 7.5 इंटू 10⁻⁸, ठीक। अब इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे आ गया, तो क्या भाई अभी तक यहाँ पर पॉइंट लगा 75.0 लिखे या फिर 75 लिखे, बात एक ही है। इस पॉइंट को जब हम एक इधर लाएंगे, इधर लाने का मतलब इधर ला रहे मतलब कम कर रहे हैं, इधर लाने मतलब कम कर रहे हैं, तो इस पावर में हम एक ऐड करेंगे। अगर इस पॉइंट को हम इधर ले जा रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे पावर में एक सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम इस पॉइंट को इधर ले आ रहे हैं, इधर मतलब कम कर रहे हैं, तो इस पावर में जब हम एक ऐड कर देंगे तो -9 + 1 क्या हो जाएगा -8, और पॉइंट यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कूलाम्ब मीटर। 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम्ब मीटर, ठीक है। बताइए ठीक। अच्छा डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा भाई, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक्स को हम भाई आई कैप से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस को जे कैप से, और जेड को के कैप से। तो नेगेटिव जेड को -k कैप से, ये क्या हो जाएगा -k कैप। ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव, जेड एक्सिस की तरफ से पॉजिटिव जेड एक्सिस, बस ये हो गया, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम इतना डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मतलब अगर हम उसको भी इसमें डिस्कस कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है ना, एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर और जर्नल पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।